अस्सलामुअलैकुम। आस्क मी फ़िज़िक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज क्लास 9 के फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज में केपी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में जो मौजूद न्यूमेरिकल है, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो हमें जो दिया गया है वो प्रीफिक्स और पावर 10 को सॉर्ट आउट करना है और फिर आखिर में एक ऐसे प्रीफिक्स में लिखना है ताकि इसमें डबल पावर 10 या जो उसमें डबल प्रीफिक्सेस ना आए बल्कि सिंपल एक फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसको हम एक्सप्रेस कर सके। तो पहला जो हमें दिया गया है कि एक मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर है जो कि मास के चेंज को डिटेक्ट कर सकता है 10⁻21 kg तक की। मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर एक ऐसी ऑसिलेटर होती है कि ये इतनी अमाउंट तक जो चेंज मास में अकर होती है उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है। दूसरा जो हमें दिया गया है वो है न्यूट्रॉन स्टार जो न्यूट्रॉन से बना होता है और हमारे अर्थ के करीब हो, जो करीब तरीन है उसकी जो डिस्टेंस दी गई है वो इतनी अमाउंट हमें दी गई है। तो इसको और फिर अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी हमने सिंपल जो प्रीफिक्सेस है उसमें लिखनी है। तो पहले हम आते हैं कि इस न्यूमेरिकल से कुछ डेटा हम निकालते हैं। तीन पार्ट है और इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग हम सॉल्व करते हैं। तो गिवन दैट में जो हमें दिया गया है पहला जो है वो है मास। ठीक है। नैनो ऑसिलेटर की जो मास है इसको अगर हम स्मॉल m से यहाँ पर डिनोट करें और इसकी जो अमाउंट है वो है 10⁻21 kg। और पार्ट नंबर बी जो है हमें दिया गया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो नियरेस्ट है न्यूट्रॉन स्टार अर्थ से उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम d1 का नाम देंगे और वो हमें दिया गया है 3.00 × 10⁻18 मीटर। और इसके अलावा सी नंबर जो हमें दिया गया है डिस्टेंस, यहाँ हम इसको d2 लेंगे। d1 d2 लिखने की ज़रूरत है क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल में डिस्टेंस 2 बार आया है, तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लिखते हैं। अर्थ टू मास जो डिस्टेंस है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं कि पहला जो हमें दिया गया है मास को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मास की कैलकुलेशन हम इस तरह करते हैं कि चलो मास जो हमें दिया गया है m, ठीक है, उसको हमने 10⁻21 kg। अगर इसको देखना है तो आप इसको किस तरह एक प्रीफिक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यूनिट लगाना चाहिए क्योंकि एक यूनिट मतलब 1 यहाँ पर लगाना चाहिए ताकि ये इसको 10⁻21 को अगर हम हज़फ भी करना चाहे तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 10⁻21 और kg की जगह अगर आपको पता है के जो है किलो के लिए आता है और ये 10⁻+3 के बराबर होता है और ग्राम को हम अकेले ही इस तरह छोड़ देते हैं क्योंकि अब यूनिट के साथ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। किलो जो है वो 1000 के बराबर होता है 10⁻3। तो यहाँ पर जो मास की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर मास की जो वैल्यू हम लिखेंगे 1 अपनी जगह और 10⁻21 + 3 कर देंगे और ग्राम अपनी जगह, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो सकते हैं। और यहाँ पर आप 1 को छोड़ दें तो यहाँ 10⁻18 ग्राम हमारे पास आएगा। और मास को हम 1 अपनी जगह और इस चीज़ को प्रीफिक्स में डालोगे तो यहाँ पर आएगा Ag, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10⁻18 जो है वो एटो के बराबर होता है, जो प्रीफिक्स है एटो। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इस न्यूमेरिकल में जो हमें मसला था तो वो यहाँ पर प्रीफिक्स भी था, प्रीफिक्स ख़ुद भी पावर 10 में होता है और फिर बाकी जो आंसर भी दिया गया था वो भी जो है ना हमें जो मैग्नीट्यूड दी गई थी मास की वो भी पावर में थी। तो न्यूमेरिकल
में आप कभी भी दोनों जब लिखते हैं तो ये सूटेबल नहीं होता, लिहाजा हमने जो है ना इसको सॉर्ट आउट कर दिया। प्रीफिक्स सिर्फ एक ही रह गया, पावर 10 नहीं है, और इस तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब अगर हम पार्ट नंबर बी की तरफ आते हैं तो पार्ट नंबर बी में भी कुछ इस तरह का तरीक़ाकार है कि जो डिस्टेंस d1 हमें दिया गया है वो है 3.0 इंटू 10 पावर 18 मीटर है। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसमें हमने जो लगाना है, ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्ट प्रीफिक्स लगाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रीफिक्स है नहीं और 10 पावर भी एक बार दिया गया है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं d1 इक्वल टू 3.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है ई और यहाँ पर m, क्योंकि 10 पावर 18 जो है वो है एक्सा। ठीक है, और एक्सा को हम कैपिटल ई लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो पार्ट बी हो गया। ठीक है, अब यो पार्ट सी है, d2 फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सन डिस्टेंस जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। आप ज़्यादा मिलियन फिज़िक्स में नहीं सुनोगे, क्योंकि मिलियन के लिए ऑलरेडी मेगा इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि मिलियन की जो प्रीफिक्स पावर 10 है वो 10 पावर 6 है। ठीक है, 10 पावर 6, और किलोमीटर है तो किलो के लिए हम यहाँ 10 पावर 3 लगाएंगे और मीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ जो लगाए हैं, मिलियन वो 10 लाख को कहते हैं, यानी 10 पावर 6 को, और एक किलो था, किलो को हमने लिख दिया 10 पावर 3। अब इन दोनों को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, 149.6 10 पावर जो इन दोनों से आएगा 9। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बेसिस सेम है तो हम बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, और मीटर अपनी जगह। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 149.6 इंटू 10 पावर 9 मीटर, और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें प्रीफिक्स की शक्ल में 149.6 और हो जाएगा GM, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बड़ा प्रीफिक्स है 10 पावर 9 को हम गीगा या गेगा लिख सकते हैं, और ये भी जो है ना हमारे पास जो मांगा गया था वो आ गया। ठीक है, तो ये है रिक्वायर्ड फॉर्म। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें एक इंफॉर्मेशन भी दी गई है, पहले उसको समझना चाहिए फिर उसको सॉल्व भी करेंगे कि एन एंगस्ट्रॉम जिसका सिंबल जो है वो ए के ऊपर डिग्री का निशान होता है, यानी ए पावर 0 भी आप उसको लिख सकते हो, लेकिन ये एक सिंबल है एंगस्ट्रॉम की। एंगस्ट्रॉम क्या चीज़ है? एंगस्ट्रॉम असल में जब आप एटॉमिक लेवल पर बहुत ही छोटी मासेस के साथ डील करते हो, जैसे कि आपकी जो बॉन्ड लेंथ वगैरह हो गई, तो या किसी एटम की रेडियस हो गई, ठीक है, तो वो जो है वो इन द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -10 मीटर तक चली जाती है। तो फिर इसको बार बार यूज़ करने से जो है ना इसको डील करना ज़रा मुश्किल होता है। तो फिर इसके लिए एक मुतबादिल बिलफर्ज अगर आपके पास 5 × 10 पावर -10 मीटर का एक एटॉमिक रेडियस है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में 5 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, जो कि इसी के बराबर होगा, यानी एंगस्ट्रॉम बजाते हो 10 पावर -10 के बराबर होता है। और अभी हम इस चीज़ को समझेंगे और फिर इसको आगे जो है वो सॉल्व भी करेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि हमें जो दिया गया है गिवन दैट, क्योंकि लेंथ है या डिस्टेंस है या रेडियस है, आप इसके लिए RLD डिस्टेंस जो भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर चूँकि ये एटॉमिक रेडियस से इसका ताल्लुक है तो हम इसको R से डिनोट करेंगे, और ये है एंगस्ट्रॉम जो है वो है 10 पावर -10 मीटर। अगर मोर प्रिसाइसली लेके अच्छे तरीके से तो ये और भी अच्छा होगा, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए।
तो अब जो यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट नंबर ए में कि वो मांग रहे हैं हमसे कि हाउ मैनी नैनोमीटर्स आर देयर इन एंगस्ट्रॉम, यानी ये वाला चीज़ अभी हम सॉल्व करेंगे कि नैनोमीटर्स जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं। तो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर R जो हमें दिया गया है 1 × 10 पावर -10 मीटर, और हमें पता है कि नैनो जो है वो 10 पावर -9 के बराबर होता है। तो हम इस ऊपर वाले 10 पावर -10 को इस तरह लिख सकते हैं कि -1 और -9, यानी -9 इसमें अलग करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जिस तरह अगर बेसिस अहम हो तो पावर ऐड हो सकता है, और इसी को हम दोबारा स्प्लिट भी कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो 10 पावर -1 को अलग लिखे, 10 पावर -9 को अलग लिखे, ठीक है। R इक्वल टू, अब ये 10 पावर -1 है तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/10 हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये हम नैनोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 10 पावर -9 जो होता है वो नैनो यानी स्मॉल n के बराबर होता है। अच्छा, R इक्वल टू 1/10 जो है, ये अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 0.1 आएगा और नैनो मीटर भी आएगा। यानी मतलब पार्ट नंबर ए में उन लोगों ने आपसे जो मांगा था कि कितने नैनोमीटर्स होते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में, तो वो जो है हमारे पास इतना आ गया है। और ये यहाँ पर हमें R के सामने ये 1 एंगस्ट्रॉम लिखना ज़रूरी था ताकि ये भी क्लियर हो जाए। तो जो हमें दिया गया था 1 एंगस्ट्रॉम वो 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। अब अच्छा, पार्ट नंबर बी को समझते हैं। ये अब कह रहे हैं हमसे कि 1 एंगस्ट्रॉम में अगर आप फेमटो को इंट्रोड्यूस करते हो तो फिर ये 1 एंगस्ट्रॉम में कितने फेमटोज होते हैं, यानी 1 एंगस्ट्रॉम में आपके पास कितने फेमटोमीटर होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो फेमटो होता है वो 10 पावर -15 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब अगर हम लिखते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है 1 × 10 पावर -10 मीटर, तो यहाँ पर आप -15 को लाओगे तो तभी हमारा मसला हल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 10 पावर -5 और +5 लेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। या अगर आम जो रेगुलर मेथड है कि 10 पावर 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए इस इक्वेशन में, तो आपको जो है वो ये मसला हल हो जाएगा। मल्टीप्लाई and divide 10 power 5 in the above equation। तो 1 एंगस्ट्रॉम को यहाँ पर छोड़ दे, 1 × 10 पावर -10, 10 पावर 5 को आप मल्टीप्लाई भी करते हो और 10 पावर 5 को डिवाइड भी करते हो, मीटर अपनी जगह। 1 एंगस्ट्रॉम को हम नीचे लाते हैं तो ये पावर भी ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 पावर -10, 10 पावर -5 और 10 पावर +5 मीटर ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम अब बराबर होगा 1 × 10 पावर -10 -5, इसको एक तरफ करे और 10 पावर +5 मीटर को इस तरफ करे, और इस तरह 1 एंगस्ट्रॉम जो हमारे पास आएगा, इस 10 पावर 5 को हम आगे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 10 पावर 5, ठीक है। और ये वाला 10 पावर -15 हम इधर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, मीटर जो है वो पावर में नहीं है। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम जो है अब, तो ये आप मल्टीप्लाई करें तो ये तो आ जाएगा आपके पास 5 zeros यानी 1 लाख, और ये फेमटोमीटर के बराबर आएगा, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया कि 10 पावर -15 के लिए प्रीफिक्स फेमटो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप 1 एंगस्ट्रॉम के लिए कह सकते हैं कि ये 1 लाख फर्मीमीटर फेमटोमीटर्स या फर्मीज के बराबर होता है, ठीक है। फर्मी भी जो है ना, ये न्यूक्लियर लेवल की यूनिट है, प्रीफिक्स प्लस यूनिट है, और ये न्यूक्लियर लेवल पर ये और भी जो है छोटी लेवल की
यूनिट है जो यूज़ होता है, जिस तरह 1 एंगस्ट्रम है, तो ये जो है आप कह सकते हैं कि 1 लाख फेम्टोमीटर्स जो है वो मौजूद होते हैं 1 एंगस्ट्रम में। पार्ट नंबर सी में हमें दिया गया है कि आप जो है वो ये फाइंड आउट करें कि 1 मीटर के अंदर कितने एंगस्ट्रम्स होते हैं। तो ये भी जो है ना इतना ट्रिकी नहीं है, बस एक स्टेप करना है। हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रम जो है वो बराबर होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर के, और इसको अगर हम और आसान अल्फाज में लिखें तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर इसके लिए हम कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने 1 मीटर को लगाना है, ये 10 पावर माइनस 10 को यहाँ से हटाना है। तो याद रखें, ये जब आप हटाओगे तो इसको आप इक्वेशन के इस साइड पर ला सकते हैं। एक डायरेक्ट स्टेप होता है कि यहाँ पर अगर पावर माइनस 10 है तो डायरेक्ट इधर ले आओ, ये प्लस 10 हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आप दोनों साइड को जो है वो 10 पावर प्लस 10 लगा दे, ताकि यहाँ से ये पार्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई 10 power 10 on both sides of the above equation, तो 1 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई यहाँ पर भी आप 10 पावर 10 लगा दे, और यहाँ पर 1 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर ऑलरेडी है, और आपने 10 पावर 10 यहाँ भी लगा दिया। अच्छा, ये 10 पावर 10 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 10 पावर 10 एंगस्ट्रम आ जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों इस तरह आएगा कि 1 इंटू 10 पावर माइनस 10 प्लस 10 मीटर। ठीक है, ये तो बस कैलकुलेशन आसान हो गई, 10 बाई 10 पावर 10 एंगस्ट्रम, और यहाँ पर ये दोनों 1 इंटू 10 पावर 0 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि एनीथिंग पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो 10 पावर 10 एंगस्ट्रम, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर, या 1 मीटर जो है वो 10 पावर 10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, जो कि रिक्वायर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह हमने इन तीनों पार्ट्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, जो उन लोगों ने मांगा था, इसको हमने सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 3 में स्पीड ऑफ लाइट हमें दी गई है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड, यानी ये यूनिट जो है ये स्पीड की यूनिट है, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके लिए जो सिंबल यूज़ हुआ है वो सी यूज़ हुआ है। सी सेलेरिटस से निकला है। सेलेरिटस मीन वेरी वेरी हाई स्पीड। तो गिवन दैट में तो पहले हम लिख देते हैं कि जो चीज़ हमें दी गई है वो है स्पीड ऑफ लाइट। ये सी जो है ये ख़ास है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। आप किसी और चीज़ की स्पीड को सी से डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसके साथ जो है वो ख़ास है, क्योंकि ये एक अल्टीमेट स्पीड है। कायनात में अब तक ऑब्जर्वेबल स्पीड्स में सबसे हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट है, और इसीलिए इसके लिए ये सिंबल यूज़ होता है। ये एक अल्टीमेट स्पीड भी इसको कहा जाता है। अभी जो हम इसको निकालेंगे कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में आप किस तरह लिख सकते हो, तो सॉल्यूशन में आ जाइए। पहले तो आपने इसकी वैल्यू जो है साइंटिफिक नोटेशन में निकालनी है। पार्ट नंबर ए जो आपको उसको हम सॉल्व करेंगे। तो C इक्वल टू 299,792,458 मीटर पर सेकंड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पर है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको यहाँ पर लाना है। ठीक है, इस पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद लाना है, तो लाएंगे 2.99,792,458, और यहाँ पर 10 पावर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा, 10 पावर चूँकि पॉइंट लेफ्ट जा रहा है तो पावर प्लस होगा। ठीक है, और कितने हिस्से डॉज किए इसने, तकरीबन 8 हिस्से इसने डॉज की, तो ऐड लगाएंगे और यूनिट ठीक है वही आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो 2.99,792,458 इंटू 10 पावर
8 मीटर पर सेकंड आ गया। और ये जो है जो पहले इस न्यूमेरिकल का जो पहला पार्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लाना। अच्छा, अब अगर पार्ट ए में अगर हम अब पार्ट बी में अगर जाते हैं तो उसमें जो पहला पार्ट है कि सी को 5 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर लिखे, तो ये है, ठीक है। अब जो हमारे पास सी है वो इसकी वैल्यू को अगर आप देखते हैं तो इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हम लेफ़्ट साइड से लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें इसके साथ 10 पावर लेना ज़रूरी है। ये बाकी 4 डिजिट्स जो है ये नेगलेक्ट होंगे, इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए नेगलेक्शन के लिए एक रूल है कि आप जब इस वाले हिस्सों को नेगलेक्ट करते हो तो ये अगर 5 से बड़ा हो तो इसको नेगलेक्ट करो और ये वाला हिस्सा एक दर्जा बढ़ जाएगा, यानी ये 8 5 से बड़ा है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 6 बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 6 बन गया बिलफर्ज और 8 निकल गया, अब हम इसको बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस हिस्से को देखेंगे। ये 6 है जो 5 से बड़ी है, तो इसको भी हटाओगे तो ये फिर 5 बन जाएगा, ठीक है। और अब इसको हटाना है तो 5 में हमें हासिल है वो, ठीक है। 5 से कम हो तो उसको तो फिर इस हिस्से को नहीं बढ़ा सकते, 5 से बड़ा होता तो फिर हम इसको एक दर्जा बढ़ा देते। अब 5 है तो 5 के बारे में हम यही कहेंगे कि आपकी चॉइस है, बढ़ाते हो नहीं बढ़ाते। चलो नहीं बढ़ाते, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये 2 आ जाएगा, 2 तो अपनी जगह, और इस 2 को भी नेगलेक्ट करेंगे तो 2 5 से कम है तो ये वाला हिस्सा नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो इस हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 2.9979। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 10 पावर 8 भी लगाएंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट फॉर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये स्पीड ऑफ लाइट है जो आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे दी गई है। अच्छा, अब पार्ट नंबर बी में दूसरा पार्ट जो ये आप लोग से मांग रहे हैं ये है कि स्पीड ऑफ लाइट को जो लाइट है वो उसको आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, ठीक है। तो इसी वाले वैल्यू को उठाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर 2.9979 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो ये आप सिंपली अगर आप लेते हैं, चलो बाकी हिंसों को नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आएगा 2.99 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इससे पहले वाले रूल को अगर देखते हैं, ठीक है, अगर इससे पहले वाले रूल को देखते हैं जिसमें हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर को निकाला था, तो फिर ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे? अब अगर हम देखते हैं कि 2.9979 इंटू 10 पावर 8 है, ठीक है, तो हमें ये 3 वैल्यूज़ चाहिए। ये बाकी 2 हज़फ होंगे, तो इसको हज़फ करने के लिए इस 9 को अगर आप देखते हैं तो ये भी जाएगा, ये वाला डिजिट भी हम निकालेंगे, ये वाला भी निकालेंगे। तो पहले इस 9 को निकालो तो ये 5 से बड़ा है, जब इसको ख़त्म करोगे तो ये वाला डिजिट 8 बन जाएगा, ठीक है। जब ये 8 आप ख़त्म करोगे, क्योंकि ये भी ख़त्म होना होगा, तो फिर ये भी 5 से बड़ा है तो ये एक दर्जा बढ़ जाएगा और ये 10 बन जाएगा। और आपको पता है कि 9 पर यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, और ये 99 है। 99 का मतलब ये है कि एक दर्जा ये बढ़ेगा तो इसके जगह ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 है तो इसका जो ये 1 है ये इसके साथ आएगा, तो ये 9 भी जो है ना वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 0 आएगा और इससे जो पॉइंट अपनी जगह और ये 1 जो एक्स्ट्रा बचता है ये अब यहाँ पर आएगा और ये बन जाएगा 3, और 3.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। अब अगर रूल्स के हिसाब से करते हो तो ये ठीक है, और
अगर डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हो ये ठीक है, और ये भी जो है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसको हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर्म। बाकी और कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ यूनिट, प्रीफिक्स और मैग्नीट्यूड के समेत दी गई है। इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म या पावर 10 की शक्ल में लिखना है। तो पहला जो हमें दिया गया है वो है 7 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसमें सोल्यूशन का कुछ है नहीं, 7 नैनोमीटर। अगर इसको हम इक्वेशन बनाए यानी इसके लिए कुछ सिंबल दे, तो d इक्वल टू 7 नैनोमीटर, d इज इक्वल टू 7 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि नैनो जो है वो 10 पावर माइनस 9 के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अगर आप पार्ट नंबर बी को देखते हैं तो ये मेगावाट है, यानी पावर के का यूनिट है, तो हम यहाँ पर पी लगा देंगे और 96 मेगावाट लगाएंगे, ठीक है, मेगावाट। अच्छा, मैंने बताया था कि मेगावाट को अगर आप सिंबलाइज करोगे तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। एम, कैपिटल एम लिखोगे। जब आप पूरा लिखते हो तो यूनिट और ये प्रीफिक्स जो है ना, फिर ये आपने लिखना होता है स्मॉलर वर्ड्स में। इधर ये पी को भी जो है ना ये स्मॉलर में है, ठीक है, ये भी स्मॉलर जो स्मॉल अल्फ़ाबेट से उसमें आपने लिखना है। तो 96 मेगावाट है, तो 96 को आप ना छेड़े और मेगा की जगह आपके पास आएगा 10 पावर 6 वाट, ठीक है। ये 10 पावर 6 क्योंकि मेगा जो है, मेगा वो मिलियन के बराबर होता है, कैपिटल एम, और 10 पावर प्लस 6 के बराबर होता है। अच्छा, अब सी नंबर पार्ट को अगर देखा जाए तो दिया गया है गीगाबाइट, जो कि वॉल्यूम है, वर्चुअल वॉल्यूम है, तो हम इसको वी ही लेंगे, ठीक है। और 2 गीगा या जीगा, जो भी आप इसको कह सकते हैं, बाइट, जो भी आप कहना चाहो इसको कह सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है। तो 2 और जीगा या गीगा जो है वो 10 पावर प्लस 9 के बराबर होता है, और ये हमने ऑलरेडी प्रीफिक्सेस में पढ़ा था। कैपिटल जी से डिनोट होता है और 10 पावर 9 के बराबर है। अच्छा, डी नंबर पार्ट को अगर देखा जाए तो 43 पीको फेराड जो है ये यूनिट है कैपेसिटेंस का। कैपिटल सी जो क्लास 10 में आप इसको देखोगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में सी यूज़ होता है, कैपिटल सी कैपेसिटेंस के लिए। तो हम यहाँ पर उसकी डिटेल में नहीं जाते, जस्ट वैल्यू निकालते हैं। तो 43 अपनी जगह, पीको की जगह 10 पावर माइनस 12, और फेराड अपनी जगह, जो कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस शो करती है, ये उसकी यूनिट है। और हम जानते हैं कि पीको जो है वो 10 पावर माइनस 12 के बराबर होती है, स्मॉल पी से डिनोट होता है। अच्छा, लास्ट नंबर जो है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, चूँकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए फिर डी लगाएंगे, 2 मिलीमीटर। अच्छा, d इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्सेस में 10 पावर माइनस 3 असल में स्मॉल m या मिली के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह ये पांचों पार्ट जो है ना सिंप्लीफाइड हो गए, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें 2 पार्ट्स दी गई हैं, जो कि आखिरी प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है। एक आपको दिया गया है कि मास ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी एक बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसकी जो मास होती है वो इतने अमाउंट होती है। अगर हम मास उठा लें इधर फिज़िकल क्वांटिटी स्मॉल m, तो हमारे पास ये वैल्यू हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये 30 है और 05 kg, ये हमें मास ऑफ द बैक्टीरियल दिया गया है। ये आपने
स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इस मास को क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। और पार्ट नंबर बी अभी हम यहाँ पर अलग से डिस्कस करेंगे। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में पहले तो आप मास ले लीजिए 0.00000000005 kg। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप इसको ले आते हैं तो हम पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा लेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये हमारे पास 5 का जो ये लोकेशन है, ठीक है, ये वाला लोकेशन, यहाँ पर पॉइंट लाना चाहिए हमें। तो हम लगाएंगे 5 पॉइंट। अब हम यहाँ ज़ीरो ज़रूर लगाएंगे क्योंकि पॉइंट लगाया तो कुछ ना कुछ तो यहाँ लिखना ज़रूरी है। अच्छा, अब 10 पावर में अब पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट आ रही है तो पावर माइनस होगा। कितने हिस्से आपने डॉज किए, 9, 10, 11, 12 और 12 हिस्से हमने यहाँ पर डॉज किए, जिसको हम लिख सकते हैं 5.10 पावर माइनस 12 kg। और अगर आप मैंने पहले भी बताया था कि ये सूटेबल नहीं होता कि आप साइंटिफिक फॉर्म भी यूज़ करें और प्रीफिक्स भी यूज़ करें, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको सिंप्लीफाई होना चाहिए। तो चलो इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं। 5.0 10 पावर माइनस 12 और किलो के लिए हम 10 पावर 3 लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देंगे 10 पावर 3 केम्स फॉर किलो। तो किलो के लिए हमने इसको लगा दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें। 5.0 इंटू 10 पावर माइनस 12 प्लस 3, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो सकता है। m इक्वल टू 5.0 इंटू 10 पावर माइनस 9 ग्राम, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको डिनोट कर दिया है और ये पहले पार्ट का आंसर है। अच्छा, अब अगर हम पार्ट नंबर बी की बात करते हैं तो हमें डायमीटर ऑफ द सन, यानी अगर फ़र्ज़ करें ये सन की जो सरफेस है तो इस पॉइंट से लेकर इस सरफेस से लेकर इस सरफेस तक, यानी अगर आप सेंटर को टच करते हैं तो इसको डायमीटर कहते हैं। किसी भी सर्कल का एक सरफेस से लेकर दूसरे सरफेस तक एक ऐसी लाइन जो सेंटर को टच करे उसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द सन है तो डायमीटर के लिए हम कैपिटल डी ले लेंगे, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सन, ठीक है। वो है 1390,000,000 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है तो मीटर में ही आप इसको नाप सकते हैं। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप इसको लिखते हैं तो फिर इसको हमने मालूम करना है। चलो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो डी हमें दिया गया है, ये है 139,000,000 और फिर 000 मीटर। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट डेसिमल पॉइंट है और हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ इसको लाना है, तो वो ये पॉइंट है, पॉइंट यहाँ आना चाहिए। तो d इक्वल टू 1.39, बाकी ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको 10 पावर में प्लस लगाएंगे क्योंकि पॉइंट लेफ्ट जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 पॉइंट जो है ये 9 डिजिट्स को क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे। ये हमारे पास डायमीटर ऑफ द सन है 1.39 इंटू 10 पावर 9 और ये एक रिक्वायर्ड फॉर्म है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है। और ये न्यूमेरिकल नंबर 5 इसका जो था वो आखिरी न्यूमेरिकल था। अगर इन न्यूमेरिकल्स में या पिछले टॉपिक्स में आपको कोई इशू आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम के जो आप हवाला दे सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। तो उस पर अगर अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, वरना कमेंट सेक्शन में ही इंशाल्लाह आपको क्लियर किया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।